लुटेरी दुल्हन से मिलवाते हैं आपको, जिसे पुलिस ने धर लिया है। उत्तराखंड से पकड़ी गई है ये, और इसने 3 शादियां की थी। जयपुर पुलिस को इसकी तलाश थी। अब ये सीढ़ी पर बैठी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड से इसे धर दबोचा गया है। आरोपी का नाम सीमा अग्रवाल है, और सीमा अग्रवाल के साथ इसको निक्की के नाम से भी जाना जाता है। सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की अमीर व्यक्तियों से शादी कर उन्हें ब्लैकमेल कर रुपए हड़पा करती थी और फिर फरार हो जाती थी। लुटेरी दुल्हन ने आगरा में एक व्यापारी और गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपना शिकार बनाया था। जयपुर के झोटवाड़ा में एक नामी जूलर्स से भी उसने शादी की थी। दोनों के बीच में जीवनसाथी.com एप्लीकेशन के जरिए मुलाकात हुई। सीमा शादी के 4 महीने बाद में 6.5 लाख रुपए कैश और 30 लाख रुपए के 30 लाख रुपए के जेवरात और कीमती माल समेटकर चंपत हो गई। झोटवाड़ा निवासी इस जूलर ने मुरलीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था। व्यापारी ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद सीमा से शादी की थी। उत्तराखंड की रहने वाली सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की ने साल 2013 में पहली शादी की थी और व्यापारी के खिलाफ प्रताड़ना का केस लगाकर राजीनामे के नाम पर 75 लाख रुपए की वसूली की। साल 2017 में गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की थी और झूठे मामले मुकदमे दर्ज करवाए और फिर राजीनामे के नाम पर पैसे ठगे। आदतन अपराधी है ये। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार और एडीसीपी आलोक सिंगल के निर्देश में मुरलीपुरा थाना प्रभारी सुनील कुमार जांगीर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, ये आदतन है, तीसरी बार वही करना चाहती थी, लेकिन जयपुर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्परता दिखाई और इसे धर लिया। बिल्कुल राहुल, देखिए लुटेरी दुल्हन को जो है दबोचा गया है। शादी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां जो है इस लुटेरी दुल्हन ने की है, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है, देहरादून की। और इस लुटेरी दुल्हन का नाम है सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की। अलग अलग नाम रखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जीवनसाथी.com एप्लीकेशन के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाती है। जहां भी इसको लगता है कि कोई रईस ज्यादा है या फिर कोई तलाकशुदा है या फिर जिसकी पति नहीं है, उन सबको जो है ये महिला जो है अपना शिकार बनाती है। और इसी के चलते इन्होंने इस महिला ने जो है झोटवाड़ा के रहने वाले एक व्यापारी है उसको अपना निशाना बनाया और उस महिला से उस युवक से जो है व्यापारी से जो है जीवनसाथी.com के जरिए मुलाकात करी। और उसके बाद इस सीमा ने व्यापारी को जो है मिलने के लिए देहरादून बुलाया। मुलाकात हुई, अच्छी हुई, चाय कॉफी के बीच बातचीत हुई और उसके बाद दोनों के बीच में शादी को लेकर के जो बातचीत होती है वो बातचीत हुई। और उसके बाद जयपुर के मानसरोवर में इन्होंने शादी भी कर ली थी। चूंकि व्यापारी जो था उसके पत्नी नहीं थी, पत्नी की मौत हो चुकी थी, तो उसको अपने बच्चों की देखभाल करनी थी। तो ऐसे में उसने सीमा से शादी करना उचित समझा। उसको बहुत भोला वाला समझ करके उससे शादी करी। उसको लगा कि ये मेरे बच्चों की देखभाल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के महज 4 महीने बाद सीमा जो है मौका देख करके करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, इसके अलावा डायमंड के आभूषण और साथ में घर में रखे हुए 6.5 लाख रुपए की नकदी लेकर के पीछे से चंपत हो गई। इस घटना की जैसी जानकारी मिली उसके बाद व्यापारी ने जो है मुरलीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और टेक्निकल टीम की मदद से मुरलीपुरा थाना प्रभारी सुनील जांगीर ने जो है इस महिला को देहरादून से ही गिरफ्तार कर लिया, उत्तराखंड से। और देखिए, जब इससे कड़ी पूछताछ हुई और पता चला इसके पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए तो बेहद चौंकाने वाले रिकॉर्ड सामने आए कि केवल ऐसे नामी ज्वेलर्स को ही इस सीमा ने अपने जाल में नहीं फंसाया। इससे पहले 2013 में इसने एक आगरा के व्यापारी को अपना निशाना बनाया। वहां पर इसने अप्राकृतिक मैथुन और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया इस व्यापारी के खिलाफ आगरा में। लेकिन उसको लगा कि अब व्यापारी को लगा कि मामला बिगड़ चुका है, तो ऐसे में राजीनामे के नाम पर व्यापारी से 75 लाख रुपए जो थे इसने हड़प लिए थे। इसके अलावा इसका मामला यही नहीं थमा। गुड़गांव में इस महिला ने जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपना निशाना बनाया साल 2017 में। उसको भी इसी तरीके से अपने जाल में फंसाया जीवनसाथी.com के जरिए। उसके बाद उससे मुलाकात हुई और उसके बाद उसको भी संगीन धाराओं में फंसाते हुए प्राकृतिक मैथुन, इसके अलावा अन्य संगीन धाराएं, रेप के मुकदमा, उसके परिवार में देवर के खिलाफ रेप का मुकदमा जैसे इसने संगीन केस जो है दर्ज कराए थे थाने में। और उसके बाद ये मामला भी 10 लाख पर सिमट गया और उसके बाद 10 लाख रुपए लेकर के ये रफू चक्कर हो गई। और उसके बाद आखिरकार इसका निशाना बना जयपुर का एक व्यापारी एक और। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी टीम की कि इन्होंने इस महिला को दबोचा, पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश किया, जो कि अलग अलग नाम बदल करके अलग अलग लोगों से मिलती है, अमीर लोगों को अपने जाल में फंसा के और उनको ब्लैकमेल
करके, केस लगा करके थानों में उनको डरा धमका करके उनसे पैसा वसूलती है। फिलहाल सीमा अग्रवाल अब हवालात के पीछे है, उसको जेल भेजा जाएगा यहाँ से और उसको अपने कर्मों की यहाँ पर सजा मिलेगी। उसने जो गुस्ताखियां की है, उसने जो गलत काम किए, उन सब की सजा उसको अब जेल में बितानी पड़ेगी। तो यहाँ पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार जो है उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और उसके लिए पूरी टीम गठित की और उसके बाद इस लुटेरी दुल्हन को दबोचा गया। धन्यवाद यादविंद्र आपका इस जानकारी के लिए।